हम दावे के साथ कहता हूँ 20 से 25 नौकरियां ये लोग अपने घर में दबा कर रखे हैं। हमारे दोनों प्रतिबंधित पटदार हैं और निश्चित तौर से दोनों पर एक विसूत्री अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अपने कार्यकाल के विसूत्री अध्यक्ष को एक भी अगर बता दे कि पंचायत में मैं विसूत्री अध्यक्ष रहते हुए किसी को कार्य किया हूँ। मेरे पंचायत में इतिहास है कि जो मेरे पूर्व प्रतिबंधी लोग हैं, कहीं जनता के बीच इसके चुनाव के पहले पूछ लिया, हाथ जोड़ कर वो लोग कभी किसी से वोट नहीं मांगे हैं। लेकिन आज तोहनी शब्द भुला के रउआ शब्द पर आ गई सब। ये हमारी जीत है, हमारी संस्कार की जीत है। उसके बाद वो लोग कभी कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, लेकिन आज वही लोग चाय लेकर, एक जाति छोड़कर चाय लेकर चुनाव में जनता के बीच में दौड़ रहे हैं। एक बदलाव है। चिंटू सिंह ने संस्कार सिखा दिया कि जनता के बीच में रहना है, संस्कारहीन नहीं बनकर रहना है, संस्कारी बनकर आपको जीना और रहना पड़ेगा बीच में जाकर। ये आपके पिताजी अगर अध्यक्ष हैं तो आपके पुत्र प्रबंधक है। क्या जनता की न्याय की बात करते हैं आप कि बाप बेटा मिलकर और चेक काटते हैं? यहाँ पर किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही, त्रैमान होकर जगह जगह जा रहे हैं। अभी ना आपको पिछले बार कई वर्षों से तो आपको यहाँ पर जनता ने आपको जिताते आ रही है, फिर एक बार आप टैक्स में जीते, लेकिन जाकर पूछिए किसानों को कितना बेदहाल यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं बखरी पंचायत में और यहाँ से हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं बखरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया चंद्रकांत सिंह उर्फ चिंटू सिंह जी। तो आइए मिलते हैं चंद्रकांत सिंह उर्फ चिंटू सिंह मुखिया से और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि क्यों जनता बखरी पंचायत को इतना बढ़ चढ़कर इनका समर्थन कर रही है और 2021 के चुनाव में इनको मुखिया बनाने का दावा करिए। तो मुखिया जी, जब जनता आपके साथ जुड़ती है और जनता का साथ आपको मिलता है तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, सबसे तो आपको चैनल द्वारा मैं यहाँ के नौजवानों और साथियों को, जनता जनार्दन को आपके तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रही बात चुनौतियाँ और चुनाव की, तो चुनाव तो आता है, चुनौतियाँ हर इंसान को आता जाता रहता है, लेकिन यहाँ कोई चुनौती नहीं है। जो मेरे पिछले जो प्रतिबंधी लोग हैं, वो लोग, हमको लग रहा है कि सारी यहाँ की सरकारी जितने भी तंत्र के लोग हैं, नौकरियाँ है, सब अपने घर में पचा कर रखे हैं। जैसा कि मान लीजिए बिजली का जो जितने भी नौकरी हुआ है यहाँ पर बिजली का, वो सब अपने ही घर में हजम कर लिए। आपको मैं बता दूं, शिक्षा मित्र की नौकरी अपने घर में हजम कर लिए, दलपति की नौकरी अपने घर में हजम कर लिए। यहाँ तक ले हमारे विपक्षियों को जाग चुका पुत्र मोह कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कहने में छोड़ूंगा नहीं। ये आपके पिताजी अगर अध्यक्ष हैं तो आपके पुत्र प्रबंधक है। क्या जनता की न्याय की बात करते हैं आप कि बाप बेटा मिलकर और चेक काटते हैं? यहाँ पर किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही, त्रैमान होकर जगह जगह जा रहे हैं। अभी ना आपको पिछले बार कई वर्षों से तो आपको यहाँ पर जनता ने आपको जिताते आ रही है, फिर एक बार आप टैक्स में जीते, लेकिन जाकर पूछिए किसानों को कितना बेदहाल यहाँ पर चल रहे हैं। मैं उन लोगों को शर्म करना चाहिए जनता के बीच जाने में, और तो किसानों के बीच में जाने में कि किस हक से अपना वोट मांग रहे हैं, जहां जनता की यूरिया, खाद, किसान कबीर गोष्ठी यहाँ कुछ नहीं होती है, सब कागजों में लिपट जाती है। इन लोगों को शर्म आने चाहिए जनता के बीच में जाकर मांगने का। रही बात, हम दावे के साथ कहता हूँ 20 से 25 नौकरियां ये लोग अपने घर में दबा कर रखे हैं। हमारे दोनों प्रतिबंधित पटदार हैं और निश्चित तौर से दोनों पर एक विसूत्री अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अपने कार्यकाल के विसूत्री अध्यक्ष को एक भी अगर बता दे कि पंचायत में मैं विसूत्री अध्यक्ष रहते हुए किसी को कार्य किया हूँ। दूसरे यहाँ पर हमारे प्रतिबंधी प्रमुख भी रह चुके हैं, हमारे मुखिया भी रह चुके हैं। जाकर देखिए, त्राहिमाम है। आज वहाँ की बार बार हाई स्कूल का पैसा आ रहा था, लेकिन टेंडर के चक्कर में वो स्कूल नहीं बनने देते थे, वो लड़कों को मजबूर कर देते थे एक खबड़े वाले घर में पढ़ने के लिए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इन लोग को शर्म आनी चाहिए नौजवानों के पास। हम कहेंगे कि सारी नौकरियां से इस्तीफा लगा दो और फिर तक नौजवानों के पास तुम अपना वोट मांगने जाओ। तुम्हारा अधिकार नहीं है वोट मांगने का। किसानों को खाद पहुंचाओ, किसानों को बीज पहुंचाओ, किसानों को जागरूकता करो, फिर किस अधिकार से बात जा रहे हैं? चलिए, हमारे घर में एक भी नौकरियां नहीं है। हमारे भाई रही बात, कुछ हम पर भी देख रहे हैं, आजकल आरोप लगा रहे हैं। जितने भी नौजवान जाकर बाहर कमाते हैं, बाबू पूछ लेना, तुम्हारे घर में कोई बाहर नहीं जाते हैं। यही आज तकले राजनीति की रोटी तुम लोग खाते आए हो। सीधा तौर से मैं आरोप लगाऊं, आज तकले तुम लोग प्रदेश नहीं गए हो, विदेश नहीं गए हो, लेकिन मेरे परिवार के लोग प्रदेश भी जाते हैं और विदेश भी जाकर रहते हैं। और पता कर ले
फैक्ट्रिया में ड्यूटी करनी जाती है तो 4 बजे बंदा उठता है और अपना बर्तन सफाई करता है, फिर नहा धोआ कर अपने किस तरह वो मेहनत करके नौजवानों के। लेकिन आप तो नौजवानों को सारा नौकरी घर में हड़प लिए, मास्टर, प्रबंधक, पोस्टमैन, शिक्षक, बिजली कंज्यूमर, यानी कि जितने भी पंचायत की नौकरियां आई, जितने, उससे भी नहीं हुआ तो लोग क्या किया, अपने रिश्तेदारी तक पहुंचा रिश्तेदारी तक पहुंचा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी रिकॉर्ड बोल रही है, अगर चाहिए तो आप पूछ सकते, जांच भी करा सकते हैं। ये पूरा लिपटा हुआ ये बिलजुमला सरकार चल रही है, द्वार नहीं बदला की जनता द्वार नहीं बदलेगी। जहाँ अस्थायी एक सरकार दी है और देती रहेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि आप 2021 के चुनाव जीतने के बाद जनता का न्याय कर पाएंगे और जनता के हक को जनता तक पहुंचाएंगे? नया है तो आजादी मिल गई जनता को 2016 के बाद। 2016 के बाद जाइएगा, मुखिया यहाँ बैठने का अधिकार नहीं था, मुखिया का आपका मिलने का, आपका बात रखने का अधिकार नहीं था। मैं मानता हूँ कि आपको मुखिया, अगर मैं तो जब चाहता हूँ 12 बजे रात को, कोई चाहता है 8 बजे रात को, चाहता है 8 बजे, अगर रात को भी चाहता तो मैं मिलने का समय, मैं 80 वर्ष के बुढ़ा भी आकर मिलता है, 8 वर्ष के बच्चे भी मुझसे मिलते हैं, कोई बिल्कुल साफ हो जाएगा। और 17 तारीख को रुझान आएगा, आपको इतना ना बटन जनता दबाएगी पुल छाप पर कि सारा विरोधी के याद आ जाएगा। लेकिन मुखिया जी, चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने पहले बताया था अहंकार वर्सेस संस्कार की लड़ाई, तो क्या आपको लगता है कि 2021 में ऐसा होगा? बिल्कुल अहंकार और संस्कार। मैं बता दूं आपके चैनल से कि अहंकार और संस्कार, कल मैं प्रति वर्ष छठ की सफाइया, रंगैया, पकैया एक अपने मत से करता हूँ, ये कोई सरकारी मत नहीं। तो लोग बता रहे थे, जो हमारे पूर्व मुखिया जी थे, मात्र अपना एक रंग और एक लेबर लेकर अपना सफाइया छठ कर करा लेते, अपने गाँव के, अपनी पड़ोसी, अपने पटदार भी वो नहीं देखने का काम करते थे। और रही बात आज, जो वही लोग, मेरे पंचायत में इतिहास है कि जो मेरे पूर्व प्रतिबंधी लोग हैं, कहीं जनता के बीच इसके चुनाव के पहले पूछ लिया, हाथ जोड़ कर वो लोग कभी किसी से वोट नहीं मांगे हैं। लेकिन आज तोहनी शब्द भुला के रउआ शब्द पर आ गई सब। ये हमारी जीत है, हमारी संस्कार की जीत है। उसके बाद वो लोग कभी कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, लेकिन आज वही लोग चाय लेकर, एक जाति छोड़कर चाय लेकर चुनाव में जनता के बीच में दौड़ रहे हैं। एक बदलाव है, चिंटू सिंह ने संस्कार सिखा दिया कि जनता के बीच में रहना है, तो संस्कारहीन नहीं बनकर रहना है, संस्कारी बनकर आपको जीना और रहना पड़ेगा बीच में। हम अहंकार को मिटा दिए और संस्कार, चाहे जितने वो लोग करें। आजकल की बात है कि कोई नारियल लेकर दौड़ा है, कोई साड़ी लेकर दौड़ा है, कोई रुपया लेकर दौड़ा है, लेकिन सारी महिलाओं ने साड़ी और नारियल को लौटा दिया। उन्होंने कहा कि जब उस वक्त जब हम लोग पेवन लगा लगा कर साड़ी पहनते थे, कोई देने नहीं आया, तो आज तो हमारे रेगनी पर गरीब भी है, लेकिन 5-7 साड़ियाँ हमको सुखी रहती है। बात है, हम लोग का सारा बजट, सारा सिस्टम, सारा लुभावन फेल हो चुका है। अब की अहंकारी समाप्त होकर जाए, संस्कारी की जीत फिक्स है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे एक प्रतिबंधी को देख रहे थे कि वो बोल रहे थे भगवान ने हमको सब कुछ दिया। मैं मानता हूं कि भगवान ने सबको दिया, जो जितना में उनको भगवान देता है। ये आपका ही स्पेशल भगवान कोई दिए नहीं है। वो 20 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, विस्तृतीय अध्यक्ष रहे हैं। अगर आपको भगवान दिया, आप दौलत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप नाम के लिए लड़ रहे हैं, तो 20 वर्ष के कार्यकाल बताइए ना कि कितने गरीबों को आप शादी कराए, कितने एक्सीडेंटल को आप न्याय दिलाए, कितने बुजुर्गों को पेंशन दिलाए, कितनों जो जिसका राशन कार्ड नहीं उनको राशन कार्ड बनवाए। आप एक बजट तो जनता के पास पेश कीजिए कि मैं विस्तृतीय अध्यक्ष रहते हुए आप 20 वर्ष में जनता को कितना सेवा किया हूँ। एक भी उनको कहने का नहीं है। बिजली विभाग उनके पास है, कमीशन वो खाते हैं। आज हर जगह जाइए, बिजली के काम चंद्रकांत सिंह करते हैं। ये चंद्रकांत सिंह की अपनी एक पहचान है। मैं आपके चैनल से उनको बता देना चाहता हूँ, एक अगर तार पोल भी कहीं लगवाए हैं रहते हुए, एक अगर गरीबों का राशन बनाए हैं, पेंशन बनाए, 20 वर्ष का बजट तो समाज सेवा को आप पेश कीजिए। एक समाज सेवा का भी बजट होता है, कोई पद पर एक बजट बता दीजिए कि कितने को आप जाकर पंचायती कर दिए, कितने को न्याय दिला दिए, कितनों को कहाँ काज किए, थोड़ा बता दीजिए जनाब। आप तो जेसीबी लेकर घूम रहे हैं कि वोट नहीं देंगे तो रोड तोड़ेंगे। पता नहीं है आपको, पता नहीं है आपको आयोग क्या होती है। जो सरकार की जमीन आपकी ही जमीन है, अगर वो पगडंडी अगर शुरू होती है
तो मुझे जानकारी जहां तक मौखिक जानकारी है कि 18 वर्ष अगर जो जमीन चल चुकी है तो आपका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसको 3 गुना राशि सरकार मुआवजा आपकी धन के करेगी। लेकिन आप तो एक छेव लगा कर देख लीजिए, आयोग क्या होता है, सरकारी कानून क्या होता है, पता चल जाएगा। उसी दिन आपको पता चल जाएगा। आप गरीब समाज को, दलितों को धमका रहे हैं। अरे धमकाने से साहब नहीं होगा। चलिए मेरा कसकारिये में चल रहा है, दोनों बगल मेरा है, हम किसको धमका रहे हैं? हो सकता है मेरे गांव में भी 2-4 लोग वोट न दें, लेकिन उस बगल बांग्ला मेरा है, इस बगल बांग्ला, टोटल कास्ट में चल रहा है जनाब। कहीं ऐसा बात नहीं। आपकी मानसिकता खराब हो गई है। आप लोग को शासन करने की मानसिकता है, आप लोग की सेवा करने की मानसिकता नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है जनता 700 को नहीं देगी, सेवक को। यही कारण है 20 वर्ष से फेलियर होते आ रहे। जनता कभी न कबूल की है और नहीं कबूल करेगी। अब की बार आप लोगों को बिरिया बिस्तरा बन चुका है राजनीति से। आप लोग वहीं पर जाइए, जो पिछले काम करते थे अपना दौरी दुकान चलाइए, बात खत्म कीजिए।